ऊर्जाधानी आपकी वाणी। ऊर्जाधानी आपकी वाणी पर आप सुन रहे हैं आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आपके अपने आरजे आशीष को। और आज हम पहुंचे हुए हैं ग्राम खुटार, जहां पर पहुंच चुकी है विकसित भारत संकल्प यात्रा। और आज यहां के इस ग्राम में पहुंचकर अपनी जो योजनाएं हैं उनके बारे में प्रचार प्रसार हो रहा है। और आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए ग्राम खुटार की सरपंच श्रीमती सरिता पनिका जी जुड़ी हुई हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। नमस्कार सरिता जी, कैसी हैं आप? नमस्कार, मैं अच्छी हूँ। सरिता जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा आज आपके गांव में पहुंची हुई है। क्या बताना चाहेंगी कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के से आपको कितना लाभ दिख रहा है लोगों के बीच में? ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रहा है, इससे लाभार्थियाँ जितने हैं सरकारी योजना के तहत, उन लोगों को लाभ मिलेगा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। सरिता जी, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनमें आपके पास कभी इन योजनाओं को लेकर कोई आपसे पूछने के लिए आते हैं कि कैसे इन योजनाओं से जुड़ सकते हैं? किस तरह के सवाल होते हैं लोगों के मन में? लोगों के मन में बस यही सवाल रहता है कि क्या करना है, कौन सा कागज़ लगेगा, क्या होगा। उसके हिसाब से हमारे पंचायत में जानकारी दी जाती है। जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, पीएम गरीबी कल्याण योजना हो गया, इसके तहत पूरा कार्य अपने पंचायत के माध्यम से होता है जी। और इस योजना के लाभ अभी तक आपके जितने भी ग्राम के लोगों ने उठाए हैं इन योजना के, उनका कैसा रिस्पांस रहा है? इन योजनाओं से उन्हें किस प्रकार के लाभ मिल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। इस योजनाओं का जो भी बना है, जिसके जो लाभार्थी हैं उनको बहुत अच्छा मतलब लाभ मिला है और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। बहुत धन्यवाद सरिता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातें करने के लिए बहुत धन्यवाद सरिता जी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जाधानी आपकी वाणी। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे आशीष और कार्यक्रम सिंगरौली जंक्शन में आज हम जुड़े हुए हैं एक बहुत ही प्यारी सी विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ, जो कि चल रही है हमारे पूरे सिंगरौली ज़िले में। और आज ये विकसित यात्रा जो है ये पहुंची हुई है खुटार गाँव में। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जल निगम से आशीष तिवारी जी, जो फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर हैं। और आपके साथ जुड़कर यहाँ पर जिस योजना के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। बहुत स्वागत आशीष जी आपका हमारे कार्यक्रम में। आप बताइए कैसे हैं? जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर। आशीष जी, जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इस यात्रा के अंतर्गत जल बोर्ड की तरफ से कौन सी योजना चलाई जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। हम लोग जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, जिसमें हर घर नल जल हमारी योजना का कार्य है कि हमें हर घर नल जल पहुँचाना है, शुद्ध पेयजल पहुँचाना है। हर घर पे हमारा क्या कहते हैं ट्रीटेड वाटर हर परिवार तक को पहुँचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। जी जी सर, तो इस उद्देश्य या इस योजना के साथ जुड़ने के लिए जो आम नागरिक हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए। हमारे गांव में हर गांव में एक ग्राम समितियां बनी हुई हैं, जिससे उन लोगों के पास क्या कहते हैं उनके पास जाती है और उनको जागरूक करती है कि क्या कहते हैं जब भी आपके यहाँ क्या कहते हैं नल जल का कनेक्शन जाए, उनको कनेक्शन को ज़रूर लें। और क्योंकि ग्रामवासी लोग क्या कहते हैं कि कनेक्शन लेने से कतराते हैं, वो सोचते हैं कि हमें पानी नहीं, हमारे यहाँ बोर है, हम पानी नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन नहीं, हमारी अपील है कि आप हर व्यक्ति हर घर जब आपका हमारी टीम जब जाए तो उनसे आप कनेक्शन जरूर लें। और एवं साथ साथ पानी को व्यर्थ ना पाएँ। जब वो इन फ्यूचर एक वर्ष के बाद आपको पानी मिलने लगेगा, उस वक्त पानी को व्यर्थ ना पाए। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे क्या कहते हैं उस पानी ट्रीटेड वाटर से मवेशियों को नहलाने लगते हैं या तो अपनी गाड़ी धो रहे हैं, लेकिन वो पीने योग्य शुद्ध जल है। इसे उसको सेव रखें, सेव वाटर सेव लाइफ, इस तरीके से। जी बिल्कुल, सेव वाटर सेव लाइफ और जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, उसमें ज़रूर जुड़ें और अपने घर पे शुद्ध पेयजल चलवाएं। और आशीष जी, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जुड़कर अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही है? बहुत अच्छी रही है। बहुत अच्छा काम करके हम लोग मिल रहे हैं। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग फील्ड पर मॉनिटरिंग करते हैं, फील्ड क्वालिटी चेक करते हैं, एज़ पर ड्राइंग डिजाइन हमारा कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमारा कार्य हमारा देखने का उद्देश्य रहता है। बहुत अच्छा जर्नी रहा जी। बहुत धन्यवाद आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे से बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच। रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जाधानी आपकी वाणी पर आप सुन रहे हैं आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आपके अपने आरजे आशीष को। और विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारी ये यात्रा अब पहुंच चुकी है ग्राम ढेकी, जहां पर हम जुड़ने वाले हैं यहाँ के ढेर सारे मेहमानों से और उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए मिल लेते हैं ललिता पांडे जी से, जो कि इस ग्राम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और हमसे जुड़कर ढेर सारी बातें करने वाली हैं। ललिता जी, बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। कैसी हैं आप? सर ठीक है। नमस्कार, मैं ललिता पांडे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता।
ललिता जी, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा हो रही है, इसमें आंगनबाड़ी की ओर से किन योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है और किन योजनाओं को प्रचारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो प्रथम गर्भवती को टीकाकरण के बाद जो लाभ दिया जाता है उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग को बताया जाता है कि जो फार्म भरें और उनको प्रेगनेंसी के पहले 3,000 रुपये आता है उनको खान पान के लिए, और प्रेगनेंसी के बाद बच्चों को जब टीकाकरण पूरा हो जाए पेंटा थर्ड, तब उनको 2,000 दिया जाता है। इससे माँ और बच्चे की सुरक्षा होती है और खान पान में भी विशेष पूर्ति होती है। ललिता जी, जो महिलाएं आपके गांव में हैं वो आपके पास जब इस योजना से जुड़ने के लिए आती हैं तो उनके मन में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? उनके मन में प्रश्न होते हैं जैसे कि जो उनको कमियां होती हैं वो हमसे बताती हैं कि हमारा आधार कार्ड में नाम कैसे जुड़े और समग्र आईडी में नाम जुड़वाइए मैडम, और ये लाभ हमको कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। जी, तो आपके साथ हमारे साथ अब स्नेहा जी भी जुड़ी हुई हैं, जो आपसे जो आंगनबाड़ी सहायिका हैं। बहुत स्वागत स्नेहा जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते सर। स्नेहा जी, जैसा कि मैडम यहाँ पर बता रही थी कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके कुछ सवाल रहते हैं, आप तक किस तरह के सवाल पहुँचते हैं मैम? इसी तरह की समस्या महिलाएं बताती हैं कि हमारा ये कार्य अधूरा है, KYC नहीं है, खाता में नंबर नहीं है, तो उस तरह की समस्या बताती हैं। तो उससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बताया जाता है कि ऐसे ऐसे आप काम करिए तो आपका ये समस्या का हल होगा। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सरिता दुबे जी भी। सरिता जी, आप यहाँ पे आंगनबाड़ी में कितने समय से हैं और यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनसे बात करने पर आपको क्या समझ में आता है कि ये जो योजनाएं चल रही हैं उनका कितना लाभ जो है वो महिलाओं तक पहुँच रहा है? मेरा नाम सरिता दुबे है। नमस्ते सर। यहाँ की हमको 15 साल हो गया आंगनबाड़ी में काम करते हुए, ठेकी केंद्र क्रमांक 2 में। और यहाँ महिलाएं जब आती हैं तो हम लोगों से जैसे पूछते हैं कि आधार कार्ड नहीं बना है, समग्र आईडी नहीं बना है, तो हम लोग बताते हैं और यहाँ लमसम महिलाएं, सभी महिलाएं यहाँ लाभ ले रही हैं। बहुत धन्यवाद। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं और आंगनबाड़ी की सहायिकाएं हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आप सब सुन रहे हैं रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा धानी आपकी वाणी, आपके अपने होस्ट एंड दोस्त RJ आशीष के साथ। या शाम, रेडियो ऊर्जा है आपके साथ। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा धानी आपकी वाणी।